अब हम देखेंगे काइनामेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो काइनामेटिक्स कैसा है, तो इसमें सेम दिखाया गया है कि 11th स्टैंडर्ड को रिवाइज किया गया है। तो एक बार जब हम याद करते हैं कि अगर कोई भी पार्टिकल अगर हमारा लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो इस लीनियर मोशन में जो इसका डिस्टेंस ट्रैवल होता था वो हमारा या तो s होता था या तो d होता था डिस्टेंस, एंड जो वेलोसिटी होती थी वो हमारी लीनियर वेलोसिटी होती थी जिसे हम v से डिनोट करते थे, और जो एक्सेलरेशन होता था उससे हम a से डिनोट करते थे। तो सेम वे में ये जो हमारा सर्कुलर मोशन आएगा तो यहाँ पे भी जो वेलोसिटी होगी वो लीनियर वेलोसिटी ना होके वो एंगुलर वेलोसिटी होगी, और उसे हम ओमेगा से शो करेंगे। जो हमारा पहले v था वो अब हमारा ओमेगा हो जाएगा लीनियर से एंगुलर, और जो उसमें डिस्टेंस ट्रेवल था ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जो वेलोसिटी थी वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, जो डिस्प्लेसमेंट था वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंड जो एक्सेलरेशन था जो कि a था वो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा अल्फा। तो ये तीनों चीज़ें आएंगी, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। जैसे वेलोसिटी में डिस्टेंस अपॉन टाइम था वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जो w होगा, w इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे थीटा है, थीटा अपॉन टाइम क्या है t, तो ये हमारा t ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए जो एंगुलर वेलोसिटी होगी उसके लिए डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, थीटा डिवाइड बाय टी। एंड एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें तो एंगुलर एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन है तो एंगुलर वेलोसिटी मीन्स डी ओमेगा बाई टाइम डी टी। एंड जो और क्या दिया गया है, हाँ तो ये देखो हमारा पुराना वेलोसिटी, जो पुराना फॉर्मूला मैं आपको बता रहा था कि वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब जो यहाँ पे डी डी दिया गया है मीन्स कैसा है कि फॉर स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम, मीन्स बहुत ही छोटा है इसलिए हम डी ओमेगा बाई डी टी और डी थीटा बाई डी टी लगा रहे हैं। जो कॉन्सेप्ट है वो सेम ही है, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड एक्सेलरेशन इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का ही है, तो सेम है। तो अब हम ये वी एस और ए को भूल के यहाँ पर थोड़ा सा हम ओमेगा, अल्फा और थीटा को देखते हैं। तो इसको एक बार और अच्छे से थोड़ा क्लियर करने के लिए हम यहाँ पे चलते हैं। तो अगर इस एग्जांपल में देखें तो यहाँ पे जो हमारा एक कोई व्हीकल है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहा है। तो ये पॉइंट परफॉर्म करने पे इसने जो डिस्प्लेसमेंट किया वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे थीटा से शो हुआ है, और एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है मीन इसका रेडियस क्या होगा, ये आर होगा। तो यहीं पे लिया गया है एस इक्वल्स टू आर थीटा। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है एस इक्वल्स टू आर थीटा। एस क्या है, जो ये सर्कुलर जो आर्क है ना इसे कहते हैं हम एस। हाँ, ये जो आर क्या है, ये सर्कुलर पार्ट का रेडियस है, और थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एस इज इक्वल टू आर थीटा, चाहे थीटा इक्वल्स टू आर को यहाँ ट्रांसफर कर दो एस अपॉन आर। तो दोनों टाइप से हम इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद अब ड्रॉप करके थोड़ा आगे देखते हैं क्या लिखा गया इसमें। कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले दिए जैसे कि v इक्वल्स टू ओमेगा आर, कहाँ गया, v इक्वल्स टू आर ओमेगा। इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है क्योंकि ये फार्मूला अभी हमारा इस टॉपिक में भी यूज होने वाला है। क्या है, v इक्वल्स टू आर ओमेगा। तो आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पे जो चीज़ दी गई है ये दिखा रहा है कि कैसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोशन होता है। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे कि हाँ इसके एग्जांपल के लिए भी मेरे पास एक अच्छा सा पिक है, वो है स्क्रू का। तो जैसे देखो, अगर हम किसी स्क्रू की बात करें तो जब हम स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो हमारा स्क्रू किसी भी चीज़ के अंदर एकदम घुस के टाइट हो जाता है, और अगर हमें उसे खोलना होता है तो हमें उसे उल्टे डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ता है ना।
तो होता क्या है कि हम उसे पुश या पुल नहीं करते, आगे की तरफ धक्का या पीछे की तरफ खींचते नहीं है, हम सिर्फ सिंपली उसको रोटेट करते हैं और हमारे इस रोटेशन की वजह से स्क्रू जो है वो आगे या पीछे मूव करता है। तो एक्चुअल में हम क्या करते हैं, उसको हम उसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे के गोल गोल घुमाते हैं। फॉर एग्जांपल समझ लो ये हमारा स्क्रू का टॉप है, ये हमारा स्क्रू का क्या है, टॉप है। तो टॉप में ऐसे खांचा होता है जिसमें हम अपना स्क्रू ड्राइवर लगा के मूव करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम अपने स्क्रू ड्राइवर को समझ लो एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहे हैं, ओपन करने के लिए, बाहर निकालने के लिए। तो जो इसका ये होगा, ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा ना, इतना रोटेट करने पे। तो इसने जो रोटेट किया यहाँ से यहाँ तक, ये जो होगा ये क्या होगा, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। और ये जितना भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा इसके हिसाब से हमारा स्क्रू क्या करेगा, थोड़ा सा बाहर की तरफ आएगा। और वैसे ही अगर इसको मैं क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो हमारा स्क्रू क्या होगा, धीरे धीरे अंदर की तरफ जाएगा। तो जो इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वजह से, देखो अगर मैं इसको गोल घुमा रहा हूँ तो मीन्स इसमें कुछ ना कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है, और कुछ अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो मीन्स इसके पास कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी भी होगी, जिसकी वजह से ये एकदम स्ट्रेट लाइन में स्क्रू जो है हमारा अंदर या बाहर निकल रहा है, एक लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है। मीन्स यहाँ पे थीटा भी है, यहाँ पे ओमेगा भी है, और इस थीटा और ओमेगा की वजह से हमारा स्क्रू आगे पीछे मूव कर रहा है, मीन्स कुछ लीनियर मोशन भी परफॉर्म कर रहा है स्क्रू। तो इसी को हम, तो इसे कंप्लीट करते हुए अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसको हम नेक्स्ट में देखते हैं वीडियो में।